आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जैसे कि डिवाइस के बारे में। डिवाइस जल्दी कोई जनरली समझाता ही नहीं है, टीचर भी कॉलेज में नहीं समझाते हैं। तो मैं आज डिवाइस बताने जा रहा हूँ। आप जो भी जैसे सब्जेक्ट में जाएंगे, मेन क्लास में जाएंगे, उसमें लिखा होगा SD, CD, GD, AD या SD। तो ये सब क्या है? अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप लिंक नहीं कर पाओगे, जोड़ नहीं पाओगे, अपने क्लास नंबर को नहीं बना पाओगे। तो इसको बनाने के लिए इस टॉपिक को ज़रूर पूरा देखें, अंत तक देखें, तब समझ में आएगा क्या है। तो आज मैं डिवाइस बताने वाला हूँ। और पहला मेरा SD, वहाँ लिखा रहेगा SD, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट डिवाइस। ठीक है। विषय विधि, एक विषय से दूसरे विषय में जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, अगर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे? दोनों तो एक सब्जेक्ट ही हैं, दोनों का नंबर दिया होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जाएंगे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी मेरा मेन क्लास हो गया, और लाइब्रेरी के जाने के बाद हम सब्जेक्ट में चल जाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे, जिसको लिंक करेंगे, जिसका इंजीनियरिंग का नंबर हो जाएगा 4 और लाइब्रेरी साइंस का 2। तो आपको पता ही है 2, 4, और इससे हम लोग जोड़े हैं इस सब्जेक्ट डिवाइस से, इसलिए हम किनारे में लिख देंगे D। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक और दिया हुआ है हिंदू लॉ। लॉ हम जान रहे हैं मेन सब्जेक्ट है, हिंदू भी एक रिलीजियन के अंदर आता है, वो भी दूसरे सब्जेक्ट में आता है। तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे? क्यू मेरा रिलीजियन का है नंबर, और 2 मेरा हिंदू का आ जाएगा, तो Q2 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है। हमारा सब्जेक्ट डिवाइस कंप्लीट हो गया। अब क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, वहाँ लिखा होगा CD, ध्यान से देखिएगा, जिसको कालक्रम विधि बोला जाता है। वहाँ लिखा रहेगा टू बी गेट बाय CD में मिलेगा। आप जब भी सब्जेक्ट में जाएंगे, वहाँ अगर लिखा होगा तो आपको क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में खोजना होगा। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस मतलब टाइम आइसोलेट। तो टाइम आइसोलेट में आपको खोजना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेमचंद गोदान 1880। ठीक है, 5th वर्क। ठीक है ना, 5th वर्क। तो मेरा ये जो 1880 जो है वो मेरा टाइम मिलेगा, टाइम आइसोलेट में मिलेगा। ठीक है, इसी को क्रोनोलॉजी डिवाइस बोलते हैं। और 5th वर्क हमेशा यहाँ पे 5 ही लिख दिया जाता है उसके बदले। ठीक है, 5th वर्क हो, 4 वर्क हो, 3 वर्क हो, लास्ट में आप उसको उसी नंबर से डिनोट कर दीजिए। अब GD, ठीक है, जहाँ लिखा रहेगा टू बी गेट बाय GD, तो वहाँ हम लोग देखेंगे जोग्राफिकल डिवाइस, भौगोलिक विधि। उसको हम लोग कहाँ खोजेंगे? स्पेस एसोलेट में जाना होगा खोजने के लिए। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश लॉ दिया हुआ है आपका टॉपिक, आपको इसका क्लास नंबर बनाना है, तो लॉ मेरा एक मेन सब्जेक्ट हो गया। पहले हम मेन सब्जेक्ट खोजेंगे, यहाँ मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे ये Z है, लॉ Z में आता है। और फिर हम स्पेस आइसोलेट में जाएंगे, तो उसमें नंबर लिखा रहेगा ब्रिटेन का 56। ओके। फिर आप देखिएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री मेरा एक सब्जेक्ट है, मेन क्लास ले लेंगे, V हो जाएगा हिस्ट्री का, और 44 इंडिया का हो गया। ठीक है। और AD क्या है? अल्फ़ाबेटिक डिवाइस मतलब वन क्रम विधि। ठीक है। जैसे कि हम लोग राइस किस में आएगा? तो एग्रीकल्चर में आएगा। ठीक है। और राइस का हम देखेंगे तो 381 रहेगा राइस का नंबर। मगर बासमती का वहाँ नंबर नहीं दिया हुआ है, हम लोग नहीं खोज पाएंगे। तो इसका नहीं मिल पाता है जिसका, तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट B लगाएंगे। ठीक है, बासमती के लिए हम लोग B लगा देंगे। यही अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक
मैथमेटिकल डिवाइस, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस हमें क्या सिखाता है कि अगर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक में, जैसे कि ये क्या है, मेडिसिन में आता है, तो मेडिसिन के अंदर ये दोनों ही आ जाता है, लेग भी और बोन भी। तो पहले मेडिसिन का एल लिखेंगे, फिर इन दोनों में से जो पहले आएगा उसका नंबर लिखेंगे और उसके बाद बीच में स्पेस का हाइफन का दे देंगे और फिर बोन का लिखेंगे। तो आप खोजिएगा तो लेग का पहले आएगा, फिर बोन का आएगा। 134 आ गया और हाइफन दे 82, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ CI मतलब SID, यहाँ पे दिया हुआ है SID। यूज़ करते समय पहले जो आए उसका कोड लगाएंगे और उसके बीच में हाइफन लगाएंगे बाद में जो आएगा, जैसे हेयर्स ऑफ हेड, ठीक है। हेयर्स ऑफ हेड भी मेडिसिन में आएगा और इसका पहला अगर हेड आया तो हेड का लगाएंगे और हाइफन देके फिर हेयर का 881, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया, आपको थोड़ा समझ में आ रहा। अब चैप्टर सिक्स जो है उसमें हमारा सिंबल दिया हुआ है। जैसे हमारा टॉपिक अगर रिलेशन रहा है, रिलेशन से जुड़ा हुआ रहा है, या डिफरेंस बिटवीन से जुड़ा रहा है, डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड हिस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड इंडस्ट्री, कंपेरिजन बिटवीन क्राइम लॉ ऑफ इंडिया, मतलब ये कंपेरिजन कर रहा है या फिर डिफरेंस बता रहा है या फिर, ठीक है, 3 चीज़, या रिलेशन बता रहा है, 3 चीज़ बताएगा आपको। और इसके लिए हम लोग दो के बीच में अगर डिफरेंस बता रहे हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज का हम यहाँ देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी सब्जेक्ट है और लिटरेचर भी सब्जेक्ट है, तो हम दोनों का कोड लगा के बीच में शून्य लगाएंगे, 0, ठीक है ना। शून्य लगाएंगे जिससे मेरा जुड़ जाएगा, रिलेशनशिप बताएगा है। और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन का देखेंगे, ठीक है। यहाँ भी शून्य लगाया गया, यहाँ भी लगाया गया और यहाँ भी लगाया गया, ठीक है। तो चैप्टर 6 मैं जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन और अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फ्रेंड।